नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सातवां शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक निर्णय अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गौतमीपुत्र सातकर्णी का यह नासिक गुहालेख उसके शासन के 24वें वर्ष का अभिलेख है। नासिक गुहालेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। नासिक से गौतमीपुत्र सातकर्णी के दो अभिलेख मिलते हैं। एक उसके 18वें राज्यवर्ष का है और दूसरा 14वें राज्यवर्ष का है। यह गुहालेख 24वें राज्यवर्ष का है, अर्थात 130 ईस्वी का यह गुहालेख है। इसका प्राकृत पाठ इस प्रकार है। सिद्धम गोवधने अमचस सामकस देयोरा जानितो रयो गौतमी पुत्र सातकर्णी समहा देवीय जीवसुताय राजमातुये वचनेन गोवधने अम चो सामको अरोग वतव ततो एवच वतवो एथ अम्मेहि पवर्त तिंडुम्मिः अम्म धमदाने लेणे पति वसतानम पवजितान भिखून गा में कखडीसु पुव खेतम दत तम च खेत न कसते सोच गामो न वसति एवं सति य दानी एथ नगर सीमे राजकम खेत अम्म शतकम ततो एतेस पवजितानम भिक्षूनम तेंड कानम ददम खेतस निवतण शतम तस च खेतस परिहार वितराम अपावेश अनोमस अलोण खादक अरठ सविनयक सवजात परिहारिक च एते ही न परिहारे ही परिहरेठ एत चस खेत परिहारे च एथ निबधापेथ अव्ययेन आणत पटिहार र लोटाए क्षतो लेखो सब छरे 20 बसान पखे 4 दिवसे पंचमे सुजीवाना कटा निबधो सवछरे 20 धन राखी 4 गिहान पखे 2 दिवसे 10। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। सिद्धम गोवर्धन के अमात्य श्याम को देने के लिए राजाज्ञा पत्र है। राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी और महादेवी राजमाता जीवित पुत्र वाली के आज्ञा से गोवर्धन के अमात्य श्याम के आरोग्य की कामना की जाए, पूछा जाए और इसके पश्चात यह कहा जाए, त्रिरश्मि पर्वत पर जो हमारा धर्मदान गुहा है उसमें प्रव्रजित होकर रहने वाले भिक्षुओं के लिए कखड़ी ग्राम में पूर्व काल में हमारे द्वारा दिया गया खेत है, किंतु वह खेत न जोता जाता है न वह गांव वसा है। इसलिए इस नगर की सीमा पर हमारे स्वत्व से विशिष्ट जो राजकीय खेत है उसमें से 100 निवर्तन भूमि इन परिव्राजक भिक्षुओं के लिए देते हैं। यह खेत राज्य सैनिकों के लिए अप्रवेश्य है। राज कर्मचारियों द्वारा उत्पन्न बाधा से निर्लिप्त सरकार द्वारा नमक के लिए न खोदा जाने वाला, राज्य शासन के लिए पृथक और सभी प्रकार की विमुक्तियों से युक्त रहेगा। इस प्रकार खेत को इन सभी
विमुक्तियों से मुक्त करें। इन विमुक्तियों तथा खेत के दान को पंजीकृत कराएं। यह आज्ञा मौखिक रूप से दी गई। प्रतिहार, रक्षिका, लोटा द्वार, आज्ञा पत्र का प्रारूप तैयार किया गया। इसे संवत्सर 24 में वर्षा काल के चौथे पक्ष में 5वें दिन सुजीव द्वारा कार्यान्वित किया गया। इसे संवत्सर 24 ग्रीष्म ऋतु के दूसरे पक्ष में 10वें दिन पंजिका में निबद्ध किया गया। गौतमी पुत्र शातकर्णी के शासन के 24वें वर्ष के नासिक गुहा लेख का ऐतिहासिक महत्व इस प्रकार है। यह अभिलेख गौतमी पुत्र शातकर्णी नामक राजा के द्वारा उसके पूर्व अभिलेख नासिक गुहालेख वर्ष 18 के तारतम्य में है। इसकी शैली, संबोधनशीलता, प्रस्तुति, विवरण तथा विषय वस्तु लगभग वही है। उसी प्रकार का दान बौद्ध भिक्षुओं के लिए इस ब्राह्मण धर्मानुयायी शासक द्वारा दिया गया है। अतः जो विशेषताएं पूर्व की अभिलेख में देखी गई हैं, वे सभी विशेषताएं धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि इसमें भी हैं। अंतर मात्र इतना है कि वह दान ग्राम की भूमिका था और यह दान नगर की भूमिका है। इसे ग्राम और नगर क्रमशः दो प्रशासनिक इकाई ज्ञात होते हैं। तिथि का अंतर भी इस अभिलेख में है। पूर्ववर्ती अभिलेख उसके शासन के 18वें वर्ष का था और यह उसके शासन के 24वें वर्ष का अभिलेख है। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्व अभिलेख के अनुसार संघ संवत में उल्लिखित यह तिथि ईस्वी 130 की बोधक है, क्योंकि पहले संदर्भ में देखा गया है कि नहपान की अंतिम ज्ञात तिथि शक संवत 46 के अनुसार यह 124 होनी चाहिए और 18 पूर्व जैसा अभिलेख में उल्लिखित होता है वह गौतमी पुत्र शातकर्णी की प्रथम ज्ञात तिथि है। अतः 124 माइनस 18 106 ईस्वी में वह सिंहासन आरूढ़ हुआ। इसकी अंतिम ज्ञात तिथि इस अभिलेख की है जो 24 है। 106 प्लस 24 अर्थात 130 ईस्वी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शासक ने 24 वर्ष तक शासन किया, जो 106 से 130 ईस्वी के मध्य रहा होगा। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में सातवाहन शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी के शासन के 24वें वर्ष के नासिक गुहालेख के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।